हरें लगी ही हमें प्रीति प्रीतिता, राजे वो नैन के बैन सुने, चाहूं और लखे लगी दीठी पुनीता। दृष्टि तक से पवित्र थी जानकी जी, चारों देखने लगी हो क्या गया श्री राम को। राजे वो नैन के बैन सुने, चाहूं और लखे लगी दीठी पुनीता। आय सो पाय सो प्रीतम की, सिहरें लगी ही हमें प्रीति प्रतीता। शीत छयो कछु अंगन में, सात्विक अनुभाव, कभी ठंड लगती है कभी गर्मी लगती है। शीत छयो कछु अंगन में, पुण्य होने लगी कछु और अभीता। भावानुकूल भाषा देखेगा। शीत छयो कछु अंगन में, पुण्य होने लगी कछु और अभीता। और राघव की छवि ध्याई तबे, धरि धीर धारा में धसे लगी सीता। राघव की छवि ध्याई तबे, धरि धीर धारा में धसे लगी सीता। और जिस समय धारा में धसने लगी उस समय सबसे पहले उनके चरण गए। लक्ष्मण ने केवल चरणों के दर्शन किए थे, उन पर क्या प्रभाव पड़ा। जब हाथ गए तो श्री राम पर क्या प्रभाव पड़ा, उन्होंने पाणी ग्रहण किया था। जब वक्ष गया तो, और उन्होंने वरमाल पहनाई थी हाथों से, वक्ष गया तो श्री लवकुश पर क्या प्रभाव पड़ा, उन्होंने स्तनपान किए थे। अंत में मुखमंडल गया, सारी सृष्टि पर क्या प्रभाव पड़ा, चार पंक्तियों में सुनिएगा। पद जात भरे दृगदेवर के, पद जात भरे दृगदेवर के, हिय में अवसाद घनेरो भयो। और कर जात है राम के अंतर में, अभिराम विषाद को घेरो भयो। लक्ष्मण से ज्यादा साक्षी उनकी पीड़ा के कोई नहीं थे। दोनों बार जब वन गई थी तब लक्ष्मण साथ थे, उससे साक्षी सबसे अधिक लक्ष्मण थे। पद जात भरे दृगदेवर के, हिय में अवसाद घनेरो भयो। और कर जात है राम के अंतर में, अभिराम विषाद को घेरो भयो। धनु भंजन हारी भुजा फर की, सुधि में बरमाल को फेरो भयो। और जात है सूखे सपूतन के मुख, आनन जात अंधेरो भयो। और जात है सूखे सपूतन के मुख, आनन जात अंधेरो भयो। और अब मैं आदरणीय जाजू जी से प्रार्थना कर रहा हूं कि वे काव्य पाठ करें। यहां पर इस मंच पर वे हमारी जमात के हैं, यद्यपि वे चट्टानों पर रह रहे हैं, और चट्टानों पर बैठ करके जब वे फूल खिलाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मखमली कुर्सियों पर बैठने वाला आदमी मृगशाला पर बैठ गया हो क्या। और मृगशाला पर बैठने के बाद में जिस सत्य का उद्घाटन होता है, वो उस सत्य का उद्घाटन हो रहा है। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच हैं आज के नियामक हैं इस कार्यक्रम के, और वे आपके यहां तो जो हैं सो हैं, हमारे आपके पूरे तंत्र के अंदर हमारे भावदूत हैं वे। मैं अब प्रार्थना कर रहा हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं, आप उनका स्वागत करें। सोम जी ने रस के क्षितिज बनाए और फिर मुझे दांव पर चढ़ा दिया। चार पंक्तियों की एक पूरी कविता बोलता हूं। मैं वह तो नहीं बन सकता, मैं वह तो नहीं बन सकता, मैं वह तो नहीं बन सकता, मैं वह तो नहीं बन सकता जो आप हैं। मैं वह तो नहीं बन सकता जो आप हैं। जो हूं वैसा बने रहने में, जो हूं वैसा बने रहने में, मैं वह तो नहीं बन सकता जो आप हैं। जो हूं वैसा बने रहने में, पर कौन सा अभिशाप है।
मैं वह तो नहीं बन सकता जो आप हैं। जो हूं वैसा बने रहने में पर कौन सा अभिशाप है? ये थी 4 पंक्ति की एक कविता। अब 8 पंक्ति की सुनाता हूं। अंग्रेजी की एक उक्ति है, इवनिंग ऑफ लाइफ, पर दुनिया मानती कहां है इसको। न माने पर हालात तो समझे कि कविता की सुई क्या बजा रही है। एक दिन आईने ने कहा, अकेले में, एक दिन आईने ने कहा अकेले में, बहुत हो गया, बहुत हो गया। एक दिन आईने ने कहा अकेले में, बहुत हो गया जिंदगी के मेले में। एक दिन आईने ने कहा अकेले में, बहुत हो गया जिंदगी के मेले में। अब लेट भी जाओ पागल, अब लेट भी जाओ पागल, रात का सांझ का धोखा है तुम्हें। अब लेट भी जाओ पागल, सांझ का धोखा है तुम्हें। जिंदगी की रात हो गई, आईने से इस तरह मुलाकात हो गई। एक दिन कहा आईने ने अकेले में, बहुत हो गया जिंदगी के मेले में। अब एक 12 पंक्ति की कविता सुनाता हूं। जीवन व्यवहार की बातें बीतती तो सब में है, कवि को केवल उसका आत्मबोध होता है और वो अनेकों का प्रतीक बनकर उस बात को कहता है। इसी संदर्भ में सुनिए, मैं कृपा पात्र ही बना रहूंगा। क्या मैं कृपा पात्र ही बना रहूंगा? मैं कृपा पात्र ही बना रहूंगा या पात्र भी बनूंगा कभी? मैं कृपा पात्र ही बना रहूंगा या पात्र भी बनूंगा कभी? फिर पात्र को कृपा क्यों चाहिए? फिर पात्र को कृपा क्यों चाहिए? मैं कृपा पात्र ही बना रहूंगा या पात्र भी बनूंगा कभी? फिर पात्र को कृपा क्यों चाहिए? कृपया बतलाइए। फिर पात्र को कृपा क्यों चाहिए? कृपा क्यों चाहिए? कृपया बतलाइए। आपने जो सीखा है, आपने जो सीखा है, मुझे भी पढ़ाइए। आपने जो सीखा है, मुझे भी पढ़ाइए। कृपालु बनना छोड़कर, कृपालु बनना छोड़कर अब पात्र बनाइए। कृपालु बनना छोड़कर अब पात्र बनाइए। पात्र को कृपा क्यों चाहिए?
तो पात्र को कृपा क्यों चाहिए, कृपया बतलाइए। मैं कृपा पात्र ही बना रहूंगा या पात्र भी बनूंगा कभी, कृपया बतलाइए। एक दो बड़ी कविताएं मैंने भी बिल्कुल ताजा लिखी हैं, वो सुनाऊंगा, पर उसके पहले एक 10 लाइन की कविता और सुन लीजिए, 12 लाइन की होगी।